हाय गाइस, आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड वीडियो है हमारी ओवरऑल मार्केट एजुकेशन से रिलेटेड जिसमें हमने लास्ट टाइम जैसे बात की थी दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो हम इसमें सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करें और इसमें एक्सीलेंसी कैसे लेकर आएँ। तो जैसे सबसे पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते क्यों नहीं हैं। जैसे ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। तो आज हमारे इसका वीडियो का सब्जेक्ट यही रहने वाला है कि मार्केट में आखिर लोग पैसा लगाते क्यों नहीं हैं, ऐसा क्या है। तो मैंने जो फाइंड आउट किए वो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस कि मार्केट में लोग पैसा नहीं लगाते हैं। और उसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो रीज़न है कि वो इसको गैम्बलिंग समझते हैं। सेकंड, उनके पास इनफ नॉलेज नहीं है मार्केट में पैसा लगाने की, मार्केट में पैसा कहाँ लगाया जाए। और थर्ड, जो मेन रीज़न है वो है कि उनके पास पैसे ही नहीं हैं लगाने के लिए। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे कि और इनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो रीजंस तो हमने फाइंड आउट कर लिए कि मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते। अच्छा, मार्केट में पैसा नहीं लगाने का नुकसान क्या होता है, मतलब इसका हमें क्यों लगाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें अच्छे पैसे जोड़ने हैं, हमें सेविंग करनी है और उस सेव किए हुए पैसे को अगर हमने एक अच्छे रेट पर लगाना है जिससे हमारा सेव किया हुआ पैसा भी हमारे लिए काम करे और उसको प्रॉफिट में हमारे पैसों को बढ़ाने में हमारी हेल्प करे, तो हमें उस पैसे को मार्केट में लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम तरीके से सोच समझ के पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा 12% से लेकर 20% तक ग्रो कर जाता है। और मैं ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में तो अलग अलग स्किल्स हैं, फिर वो ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। ट्रेडिंग को हम पार्ट टाइम जॉब नहीं मान सकते कि ये सिर्फ ओवरनाइट काम किया और काम हो गया। तो ट्रेडिंग में तो हमें पूरे दिन ही मार्केट में बैठना पड़ेगा और उसके बाद ही काम होगा, उसके बाद ही उसमें पैसे लगेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें फुल टाइम की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम रेगुलर जॉब के साथ या बिजनेस के साथ, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो भी हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और तो सबसे पहले हम रीजंस पे बात कर लेते हैं कि क्यों हम पैसे नहीं लगाते। सबसे पहला रीज़न है कि मार्केट को गैम्बलिंग समझा जाता है। तो गैम्बलिंग क्यों समझा जाता है? गैम्बलिंग इसको हमें समझाया किसने कि शेयर मार्केट तो एक सट्टेबाजी है और यहाँ तो ये तो जुआ है और यहाँ पर लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो देखो, एक बहुत ही छोटी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम ड्राइविंग बिना ड्राइविंग सीखे करेंगे तो क्या होगा? हम गाड़ी ठोकेंगे, एक्सीडेंट ही होगा उस केस में। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में है कि अगर हम बिना किसी चीज़ को सीखे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वहाँ तो फिर नुकसान ही होगा ना। वो तो फिर गए, हम वहाँ नुकसान ही करेंगे क्योंकि सीखा तो हमने है नहीं। आप एक चीज़ समझो, क्या हम कभी किसी उस डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाने की बात करेंगे जिसने कभी MBBS ना किया हो या कभी पढ़ाई ना की हो? तो सेम चीज़ मार्केट में है। हम मार्केट को सीखेंगे तो है नहीं और सीधा हम कहीं भी किसी के भी कहने से स्टॉक में पैसा लगा देंगे, किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेंगे और ना हम टाइमिंग देखेंगे और ना हम ये चीज़ देखेंगे कि वो कौन सी कंपनी है और कौन सी नहीं है, और फाइनली हम उसमें नुकसान ही होगा ना। ऐसे तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। जैसे कि कोई भी किसी की भी गाड़ी उठाई कभी भी किसी के भी कहने से और उसको स्टार्ट किया और चलाना शुरू कर दिया और चलानी आती नहीं है तो ठुक गई। तो ये चीज़ तो लाइफ के हर एक पॉइंट पर है, वो कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो हमारा हेयर ड्रेसर हो। हम किसी भी सलून में अगर जाएंगे और उसने जिससे हम हेयर कट कराने की बात कर रहे हैं उसने अगर पहले हेयर कट नहीं किया होगा तो क्या होगा, या हम खुद से करना शुरू कर दे बिना सीखे तो क्या होगा, गलत ही कटेंगे। तो उसमें फिर ये जुआ, सट्टेबाजी या गैम्बलिंग इसको नाम देना क्यों? जाओ पहले उसको सीखो और सीख के करना शुरू करो, तो इसमें गैम्बलिंग वाली बात ही नहीं आती। अच्छा, तो ये सट्टेबाजी तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये सट्टेबाजी है तो बिना सीखे किया हुआ कोई भी काम सट्टेबाजी है। अगर हम खाना बनाने की भी बात करें, सडनली अगर सपोज मैं अपनी बात करूं और मैं जाके छोले चावल बनाने की बात करूं तो वो सट्टा ही है मेरे लिए, वो गैम्बलिंग ही है। क्योंकि मुझे तो नहीं आता, पहले सीखूंगा उसके बाद सही बनेगा, और शुरू में भी वो एकदम उतना सही नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगने वाला है ना। तो पहला पॉइंट ये बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये सट्टेबाजी है। ये बिल्कुल सट्टेबाजी नहीं है। सीख के करेंगे तो सट्टेबाजी नहीं है, बिना सीखे करेंगे तो दुनिया की हर एक चीज़ सट्टेबाजी है। सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास तो हमें तो नॉलेज ही नहीं है। अब देखो, नॉलेज तो यार एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज हमें हर उस चीज़ की लेनी चाहिए जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए।
नॉलेज तो जब घर में बेबी आता है उसको बड़ा करने की भी नहीं होती। नॉलेज तो जब लड़की की शादी होती है और वो दूसरे घर में बहू बनकर जाती है तो क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या बहू को करना होता है, कैसे करना होता है, नॉलेज तो उस चीज़ की भी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें भी सीखी जाती है। अब 3rd ग्रेड का बच्चा अगर 4th ग्रेड में आता है या फिर ग्रेजुएट करने के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएट करने जाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन ग्रेजुएटली नॉलेज ली जाती है। तो शेयर मार्केट की भी नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यूट्यूब पर भी जाएं तो जैसे अभी हम इस वीडियो में नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कितने सारे लोगों ने अपनी नॉलेज को शेयर किया है अपने चैनल के सोर्स से। तो अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को मीट करते हुए या सामने वाले के समझाने के तरीके को मीट करते हुए कि इस बंदे का समझाने का तरीका अच्छा है, अगर उस तरीके से हम बात करें और किसी भी वीडियो को लेकर हम सुनने की कोशिश करें तो हमें नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। अब कितनी नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम शुरुआत म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से करने की करते हैं, विच इज़ मच मोर सेफर, और जिसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके ऊपर टैक्सेशन कितना लगता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज म्यूचुअल फंड में हैं, किस किस कंपनी के म्यूचुअल फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो जब हम किसी भी चीज़ पर, मेरा ये मानना है, आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पर डेली 1 आवर स्पेंड करें 30 डेज तक, 1 महीने हमें सिर्फ डेली 1 आवर देना है, तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ऑलमोस्ट पूरी आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बहुत छोटी सी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज इतनी सारी आ जाना। तो नॉलेज की बात यह है कि नॉलेज ऐसे ली जा सकती है। अब 3rd पॉइंट आता है कि पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो देखो, एक बहुत छोटी सी बात है, हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं होते, हमें उसका इंतज़ाम करना होता है अवेलेबल सोर्सेज से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें अभी 1 लाख रुपीज़ का आईफोन ख़रीदना हो और हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अंदर से मन है कि मुझे करना है तो करना है, मुझे खरीदना है तो खरीदना है, तो पता है क्या होगा, हम अपने क्रेडिट कार्ड से उसको स्वैप करा के परचेज कर लेंगे और उसके बाद में उसकी 2 ईयर्स की EMI भी बनवा लेंगे। पैसे नहीं थे लेकिन आ गए, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स हम उसकी 5000 रुपीज़ पर मंथ की EMI भी देते रहेंगे, 1,20,000 भी देंगे 1 लाख के बदले। 2 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा और उसके बाद में 1.5 लाख रुपए का नया आएगा, एंड बिकॉज हमें उस चीज़ की हैबिट हो गई है तो हम वो फिर से ले लेंगे वापस से जाके। और अगर इसी पैसे को 5,000 रुपये महीना, जो 5,000 पर मंथ हमने उस आईफोन को लेने में किया, अगर उसको हमने एक म्यूचुअल फंड में SIP में लगाया होता या ज़्यादा नॉलेज लेके हमने अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में पर मंथ लगाना शुरू किया होता, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता, हमारे पास 1 साल बाद या 2 साल बाद हमारे पास कुछ पैसे होते और ये हमारी हैबिट बन चुकी होती है। हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं एट प्रेजेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट कभी नहीं होता, हमारी हैबिट क्या बन गई है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और हमारी हैबिट ये खर्च करने की क्यों बनती है और इनकम की क्यों नहीं बनती है, हमने इस चीज़ पर कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका काम कमाना नहीं है, अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, लेकिन पैसे की अहमियत बताना और पैसे को जोड़कर चलना और अवेलेबल सोर्सेस जहाँ भी हम खर्च कर रहे हैं, उस खर्च किए हुए पैसे के बदले हमें मिलने क्या वाला है, दैट इज़ ए कंज्यूमेबल आइटम और दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ों का अगर हम अभी नहीं बताएंगे बच्चों को, जब वो 14, 15, 16 साल के हैं, इवन मैं तो ये कहता हूँ 8 साल से स्टार्ट करो, कि अगर हम अभी नहीं बताएंगे तो इस चीज़ का कभी नहीं पता चलेगा और हमारी हैबिट ऐसी हो जाएगी कि हम 32, 33 के पहुँच जाएंगे, इवन मेरी एज में पहुँच जाएंगे, 38 ईयर्स की एज में पहुँच जाएंगे, कभी पता नहीं चलेगा, अपने पास पैसे नहीं जुड़ेंगे। तो ये एक सिर्फ हैबिट है। पैसे नहीं होना कुछ नहीं होता, पैसे सबके पास आते हैं, हर किसी को सैलरी मिलती है जो नौकरी करता है और हर किसी को अपने बिजनेस से इनकम होती है जो बिजनेस करता है। रोटी खाते हैं ना एवरीडे,
जो अपना घर में रहते हैं वो बिजली का किराया देता है ना, जो किराए के घर में रहता है वो किराया देता है ना, उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो अगर किसी के पास 1 लाख रुपए महीना इनकम आती है ना और वो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिलीव मी, अगर 1 लाख में से 1 लाख के सारे खर्च कर दिए और उसके पास पैसे नहीं है, तो 1,10,000 रुपये भी आएंगे ना तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, 1,20,000 आएंगे तो भी पैसे नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप 100% में अपना खर्च नहीं चला पा रहे हो तो बिलीव मी आप 120% में भी खर्च नहीं चला पाओगे। आपके पास अलग से जितना आता रहेगा आप अपने बाकी खर्चे जैसे आज तक बढ़े हैं वैसे बढ़ाते रहोगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो पैसे तो बचाने पड़ेंगे। अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए? अगर मैं बात कहूँ कि यार तुम्हारे 70,000 या 80,000 पर मंथ मिलते हैं और उसमें से अभी से 7,000 एटलीस्ट बचाना शुरू करो, धीरे धीरे इसको 10% से बढ़ाकर 30% तक लेकर जाना है। तो सबको लगता है यार 7,000 क्या, मुझे तो अभी इसका क्रेडिट कार्ड का बिल देना है और उसकी EMI देनी है, तो अभी तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं काम चला लूँ। तो मेरा कहना ये है, ओके दिस मंथ इन्वेस्ट 1,000 और बिलीव मी, अगर आप 70,000 में से 69,000 में खर्च नहीं कर सकते तो आप 70,000 में भी पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आपका खर्च, आप ये कहते हो कि यार मेरा तो 80,000 का खर्च है, 10,000 तो मुझे और चाहिए, तो जहाँ से 10,000 का और इंतजाम करोगे ना वहाँ से 11,000 का इस महीने इंतजाम कर लो, लेकिन 1,000 इसके लिए निकाल दो। नेक्स्ट मंथ 2,000 निकालना, फिर 3,000, फिर 4,000 और 1% अगले 1 साल तक करना है। और आपको देखते देखते अपनी टोटल मंथली इनकम का 12% सेव करने की हैबिट हो जाएगी। तो ये तीनों ही जो पॉइंट है ना, कि ये तो एक सट्टा है, सेकंड कि हमें तो नॉलेज नहीं है, और थर्ड हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक की क्रिएट की हुई हमारी गंदी सी हैबिट है। नॉलेज की बात ये है, पढ़े लिखे हो, IIT कर ली या फिर IIM से निकल गए या फिर एक अच्छे कॉलेज से निकल गए या CA कर लिया या डॉक्टर बन गए या फिर हमने ग्रेजुएशन कर ली या हमने BTech कर ली, तो नॉलेज तो वहाँ भी ली ना, पैसे तो वहाँ भी खर्च करने के लिए आए ना, और सीखा तो उस चीज़ को भी। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही हैं, ये सिर्फ हमारी हैबिट है। तो ये कोई पॉइंट नहीं होता कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये जुआ है, और या फिर हमारे इसकी नॉलेज नहीं है। हर वो चीज़ जुआ है जो हमें नहीं आती, हर वो चीज़ सीखी जा सकती है जैसे आपने आज तक सीखी हैं, और हर उस चीज़ के लिए पैसे होते हैं जैसे आज तक आपके पास हर चीज़ के लिए आए हैं। आज स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। तरीका मैंने बताया आपको, स्टार्ट विद 1% ऑफ योर सैलरी ऑन मंथली बेसिस, इंक्रीज इट बाय 1% एवरी मंथ, और देखते देखते जब 12 महीने हो जाएंगे ना, आपको 12% अपनी सैलरी का सेव करने की हैबिट हो जाएगी, और ये भी पैसे जोड़ेंगे, उसके ऊपर इनकम भी आएगी, और अगले साल इसको 1% बढ़ाते जाना है और 24% तक लेके जाना है। 1% अपनी सेविंग को हर महीने इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर हम 32 ईयर्स के हैं तो 34 ईयर्स में हमें 24% सेव करने की हैबिट हो जाती है, और अगर हम 44 ईयर्स के हैं तो 46 ईयर्स में हमें 24% सेव करने की हैबिट हो जाती है, विच क्रिएट्स एन गुड वेल्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट। तो हमें ये हैबिट क्रिएट करनी है। अच्छा, पॉइंट ये आता है कि लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। आई विल कीप ऑन कमिंग इन with excellent videos to nourish our life, to make our life better. I am Vivek Singhal from tradingwithvivek.com. Keep on blessing me and do subscribe and do like. Thank you so much.